वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की नामवर सियासी और कारोबारी शख्सियत चौधरी ताहिर अनवर वाला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त कोरोना ने जो हालात किए हुए हैं उसके मतलब हमारी बातचीत चल रही है। तो चौधरी साहब, जैसा कि पहले जो हमने बात की है कि गवर्नमेंट ने $8 अरब का जो एक तारीखी पैकेज अनाउंस किया है, जो इंशाल्लाह 3-4 दिन में उसकी बाकायदा एग्जीक्यूशन भी होपफुली शुरू हो जाएगी। जो उसका सिस्टम है वो बाकायदा तौर पे एक डेवलप हो जाएगा, जो हमारे सामने आ जाएगा। और फिर हम आपको तकलीफ भी देंगे दोबारा एक दफ़ा इंशाल्लाह कि आप आएँ और उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इस वक्त आप अपने तौर पर जो है आपने अपने शहर बिहाड़ी में जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन से वो शेयर किया जाए, चूँकि वो हमारे लिए एक बड़ी मिसाल बना हुआ है। वहाँ लोग उससे बड़े मुतमिन हैं, लोग बड़े खुश हैं कि आपने एक बाकायदा तौर पे एक नेटवर्क बना के लोगों को जो सर्व करना शुरू किया है अपने तौर पर। तो मैं चाहूँगा कि मुझे हमारे नाजरीन को और हमें उससे थोड़ा बताया जाए कि वो क्या आपने सिलसिला शुरू किया है, किस तरह से आपने नेटवर्किंग की है लोगों की खिदमत करने के लिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी करना चाहते हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें या आपके साथ अटैच होकर काम कर सकें। वसीम साहब, यहाँ मैंने फैसल टाउन में उसका एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें फ़ोन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है विहाड़ी वॉलंटियर फोर्स। फैसल टाउन विहाड़ी में बनाया हुआ है? फैसल टाउन विहाड़ी में, ठीक। और विहाड़ी वॉलंटियर फोर्स अगेंस्ट कोरोना जो है ना, ये इस नाम से हमने ये एक बनाया है, जिसमें हमने ये किया है कि हमने इसको जितना मैक्सिमम कोशिश हो सकती है, तहसील विहाड़ी तो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है। हम मेलसी में भी कुछ एरियाज में काम कर रहे हैं और बुरेला साइड के भी कुछ एरियाज में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने इसमें इस तरह तरीकाकार हमने रखा है। यहाँ हमने कंट्रोल रूम बनाया, ठीक है। हर गांव में जी, आप यहाँ लुडन से रोड से शुरू हो जाए, जहाँ से भी गांव है, 33 है, 35 है, 560 है, 70 है, 75 है, 69, 71, फिर आगे 216 जितने भी चुकूक हैं, माछीवाल, टिंगी, गड़ा मोड़ जी, एक्सक्यूज मी, ये सारे जो एरियाज हैं, इसी तरह करमपुर वगैरह, ये सारी एक एक गांव में एक बंदे को हमने अपॉइंट किया है, ठीक है। उसका फोन नंबर हमारे पास होता है, ठीक है। उसका काम है कि वो उस गांव पे, या अगर उस टाउन में कस्बे में है, या पीपल्स कॉलोनी का बंदा है, या बशरकी कॉलोनी का है, या भटार यूनियन काउंसिल में है, या 9-11 या 3 मरला का है, ठीक है। वो अपने एरिया का जिम्मेदार है किन चीजों का? नंबर 1, वो इस चीज का जिम्मेदार है कि लोगों को अवेयरनेस दे कोरोना के मुताल्लिक कि इससे कैसे परहेज बचा और ये सारा किया जा सकता है। ठीक हो गया, एहतियाती तदाबीर के मुताल्लिक वो सारी उनको अवेयरनेस देगा जी। नंबर 2, वो हमें फौरी तौर पे रिपोर्ट करेगा कि यहाँ इसमें कोई बाहर शहर से या किसी मुल्क से कोई ऐसा मेहमान आया है या कोई आया है शख्स, कितने दिन हुए और कहाँ से आया, वो इसकी रिपोर्ट करेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा वो रिपोर्ट करेगा कि उस गांव के अंदर या उस एरिया के अंदर, जो उसका एरिया है, उसके अंदर दुकानों पे खाने पीने की अशिया की कीमतें सही ली जा रही हैं और उनकी शॉर्टेज तो नहीं है, कहीं कोई कैद इनके ओवर चार्जिंग और उनकी शॉर्टेज है, वो उनको देखेगा, कुछ नहीं कहेगा, वो हमें रिपोर्ट करेगा, हम उसको डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतजामिया जो कंसर्न महकमे, हम उन तक फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ये उनका काम है आगे उनको देखना या क्या करना जी, इसकी वो रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा वो ये करता है, जो हम खुद भी कर रहे हैं, जो हमने काफ़ी गांव में हमने सप्लाईज भी की हैं, हमने राशन बैग बनाए हुए हैं आटे के थैले के साथ, ठीक है। वो हमें किन लोगों को, जो सफ़ेदपोश लोग थे, घर में थे, उनकी दिहाड़ियाँ थी, वो मांग नहीं सकते थे जी, उनको वो आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वो उन लोग जो दिहाड़ी रिक्शा या जिन्होंने किस्तों पे कोई रिक्शा लिया हुआ था, चला रहे थे या मजदूरी करते थे, और प्राइवेट ऑफिस में भी जॉब करने वाले या कोई प्राइवेट ऑफिस में जिनका रोजगार का इस तरह था, एक तो वो उनको आइडेंटिफाई करेगा। बेवा यतीम जी, उनको करेगा। ज़हनी मजूर और जिस्मानी मजूर जो लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमें नाम, लिस्ट, शनाख्ती कार्ड के नंबर और फ़ोन नंबर के साथ जी। तीसरा, क्रॉस जेंडर ख्वाजा सरास, इनको वो आइडेंटिफाई करेगा।
और इसके अलावा ऐसे ज़रूरतमंद या ऐसे जिनके घर में कोई फाका या ऐसी कोई पोजीशन आएगी तो उनको हम यहाँ से फ्री राशन बैग लेके जाते हैं। ठीक है। उनका जो नंबर होता है, आईडी कार्ड का नंबर और फ़ोन नंबर, उस पर उस फ़ोन को करते हैं, उसके घर जाते हैं और उसके घर जाके उसको खुद देखते हैं और उसके हवाले खामोशी से करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, कतई कलामी माफ, यहाँ पे एक छोटा सा जो प्रॉब्लम है, अभी छोटा है और मे भी खुदा ना करे इन फ्यूचर वो बढ़ जाए, कि कुछ सफ़ेद पोश लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे घर में, जिसकी घर की लोकेलिटी बहुत अच्छी है, वो कह लें कि बाकायदा सफ़ेद पोश, अच्छी ड्रेसिंग है उनकी, सारा कुछ है, लेकिन सडनली ये सारा कुछ होने की वजह से उनका जो ताज़ा कमा के खाने वाले जिनको हम कहते हैं, उनमें भी वो लोग शामिल हैं कि वो उन घरों में बिल्कुल जो है ना वो बंद होके रह गए हैं और परेशान हैं, लेकिन वो किसी को ना अपना दुख बांट रहे हैं, ना उनके पास कोई पूछने के लिए जा रहा है। और बहुत सारी जगहों पे ये भी काम हो रहा है कि कुछ लोगों को जो राशन, आप जैसे मुखैर हजरात जो राशन अपने तौर पे दे रहे हैं, वो उसकी डबलिंग हो रही है। मीन डबलिंग ये कि आपसे भी लोग ले जाते हैं, किसी और से भी ले जाते हैं, किसी और से भी ले जाते हैं। उन लोगों के पास तो राशन की जो मिकदार है वो एक रीज़नेबल जमा हो रही है, लेकिन जिनके पास, जिन्होंने किसी को बताया नहीं या जिन तक कोई पहुंचा नहीं है, उनके लिए सर आपने कोई फोकस किया है? जी वसीम साहब, अभी मैं यही आपसे बात अर्ज कर रहा था कि हमने जो सफ़ेद पोश हैं या जो ऐसे लोग हैं वो डायरेक्ट मेरे से भी कई दफ़ा रब्ता करते हैं, वो फ़ोन पे करते हैं, हम उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लेते हैं। ठीक है। आईडी कार्ड की एक कॉपी लेते हैं, उस पर हम किसी टाइम पे भी, शाम को, रात को, इवन रात के 10 बजे तक भी हम जाके उनको देते हैं। इवन के कईयों को हमें कुछ कैश में भी मदद देने की जरूरत पड़ी, उनको राशन नहीं चाहिए था किसी सूरत में, तो हम वो भी देते हैं। मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा था, वो बीच में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया था कि ये जो हमारी टीम है इसके प्राइस में एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, चूंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, लोग बाहर ना निकले। जी। हमने हर अपने इस बंदे को इंश्योर किया हुआ है कि आपने लोगों को, ये जितने भी गाँव के दुकानदार हैं, आपके एरिया में दुकानदार हैं जी, उनके पास आपने जाना है, उन्होंने जो भी सामान व्याड़ी शहर से मंगवाना है जी, उसकी लिस्ट ले लें, उसकी क्वांटिटी ले लें। किसी शख्स ने, गांव के ने, कोई बच्चों की किताबें लेनी है, कोई दवाइयाँ मंगानी है, कोई खाद स्प्रे बीज मंगवाना है, या उसने कोई ऐसा और ज़रूरी घर की चीज़ मंगानी है, वो उसको नोट करा दें। ठीक है। वो उसको हमें यहाँ कंट्रोल रूम में भेजता है व्याड़ी, हमें वो व्हाट्सएप कर देगा लिस्ट। हम यहाँ से एक रिक्शा लेते हैं, कोई लोडर लेते हैं, उस पर वो सारा सामान खुद बाय करते हैं। ठीक है। प्राइस उनकी ऑलरेडी उनसे खुद तय हो चुका होता है रेट, वो फिर करके तो वो हम उसको जाके घरों में देते हैं ताकि लोगों का शहरों में रश भी ना आए और उनको घर की दहलीज में जिसकी वो पेमेंट कर सकते हैं, उनकी चीजें, दवाइयाँ उनको घरों में पहुंचाएं। ठीक है। एक तो ये कर रहे हैं। दूसरा जो आपने सफेद पोशों का कहा था, उसके लिए हम डिटेल लेते हैं, जो हमें कुछ दुकानदारों ने बड़ी राजदारी के साथ दी है कि वहां जिन लोगों का खाता चलता है, अच्छा, हम उनके देख लेते हैं कि जितना हमें तौफीक अल्लाह ताला देता है, कोशिश होती है कि हम उनके उन दुकानदारों से ही खाते क्लियर कर देते हैं। गुड। ताकि वो ना किसी से मांग सके, ना कह सके, उनका वो खाता क्लियर हो जाता है। वो आगे से वहां से फिर वो जो सफेद पोशा, एक तो हमने ये भी तरीका खुद ही लेते रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें हर बंदा कर रहा है जी। अच्छा, इसमें आपने भी कहा था कई बंदे दो ले जाते हैं जी। हम तो बगैर आईडी कार्ड के और बगैर हमारे उस गांव का, चूंकि वो रहायशी बंदा होता है, उसी का वो होता है, वो हर बंदे को जानता है जी, वो उसको दे देते हैं। अगर फिर भी कोई आके कहीं और से बोल के ले भी गया ना, तो उसकी वजह से हम एक तो बाकियों को नहीं रोकेंगे जी। दूसरा, हम ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने इसके नसीब में दो ही लिखे हुए थे जो इस तक पहुंच गए। ठीक, हम कोई खुद नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा खुद ही ख्याल करना चाहिए, दूसरों को एहसास करना चाहिए कि जिन तक नहीं पहुंच रहा उनका भी थोड़ा ख्याल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और भी शेयर करता चलूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो एक माशाल्लाह एक जो कोशिश है वो बड़ी भरपूर है। हर जगह पे शोर मचाया हुआ है कि आटे की शॉर्टेज है, आटा नहीं मिल रहा और लोग परेशान हैं, और ये हकीकत भी है कि लोग इसमें परेशान हैं, लेकिन हमारे पास स्टॉक की शॉर्टेज नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ जो दी जा रही है, आगे जो हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो सारा ये जो जुल्म कर रहे हैं, उनको खुदा का खौफ नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी भी हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी ने हमारी हुकूमत पंजाब और इमरान खान की जो उनके हुक्म के मुताबिक उन्होंने बाकायदा तौर पर गाड़ियों से, ट्रक्स जो हैं वो दुकानों पर 50-50 बैग और आटे के उन्होंने दिए हैं और उनसे कहा कि इसको बाहर रख के सेल करें।
लोगों को दें, लेकिन दुकानदार जो है वो 2-4 लोगों को दे के जितनी देर तक टीम खड़ी हुई है, गवर्नमेंट की टीम खड़ी हुई है, तो उसके बाद उसको फिर छुपा लेते हैं। और अगर किसी ने पूछा है तो वो कहते हैं कि ये हम लोगों से पहले ही उन्होंने बुक करवाए हुए हैं। तो ये सब गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो अनासर हैं हमारे मुआशरे में जो ये कर रहे हैं इस वक्त आफत ज़्यादा वक्त के मौका पर भी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको थोड़ा कुछ सीधे रास्ते पे आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? वसीम साहब, ये तो अल्लाह ताला उनको हदायत करे। जिनको खौफ खुदा नहीं है वो मेरे आपके डीसी एसपी पुलिस के डर से तो नहीं करेंगे। इसका फिर गवर्नमेंट के खाते डलवाते हैं। नहीं, इसका गवर्नमेंट क्या करेगा? एक सद्देबाब मेरे पास है, अगर इंतजामिया वाले चाहें तो वो तजवीज़ है जी सर। तमाम दुकानदारों का जो कोटा मुकर्रर है उनको कहा जाए कि आपको इस कोटे पे जाएं, आटे की मिल पे जो भी होलसेल है उससे आप अपना आटा लाएं और यहाँ बाहर रख के खुद बेचें, कोई निगरानी ना करें जी। ये जो ट्रक लेते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। कई ऐसी जगह हैं जो मैंने किया भी है, कहीं से 2 तोड़े लिए, कहीं से लेके कहीं से 40 किए। एक गांव में शॉर्टेज थी, वहां लोगों ने पैसे लिए होते थे, हम फैक्ट्री रेट पे उनको वो 1-1 तोड़ा देते थे जी। वहां अगर देखे 50 तोड़ों की होती है ना, तो हम उनको कहते हैं कि 25 आप आज ले लें, आपस में आधा शेयर कर लें, 25 आपको कल आ जाए। वो इसमें एग्री हैं, वो हमें पैसे देते हैं, हम उन पैसों का खरीद के उन तक पहुंचा देते हैं। गवर्नमेंट भी अगर ये करे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये करे कि ये जो ट्रक हैं हम उनको लिस्टें और ये सारा दे देते हैं कि इन गांव में इन एरियाज में शॉर्टेज है, वो वहां दुकानों को बजाय डायरेक्ट पब्लिक को अगर देना शुरू कर देगी तो दुकानदार स्टॉक करना छोड़ देंगे, वो उसको होल्ड करना छोड़ देंगे। उनको पता होगा कि हमारा माल अभी नई फसल आ जानी है तो ये फंसा का फंसा रह जाएगा, और इसलिए वो उसमें हो जाएगा और वो लोगों के घरों तक भी एग्जैक्टली पहुंच जाएगा। हमारी तो गंदम ये मौसम की वजह से लेट हुई, अदरवाइज इस वक्त तो हमारे वाफर मिकदार में आटा होना था वैसे। और अल्लाह का शुक्र है कि जखीरा की हमारे अनाज की कमी भी नहीं है, लेकिन हमारे ईमान की कमजोरी जरूर है इस वक्त। अच्छा चौधरी साहब, ये जो राशन की हद तक जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं सारा, और भी लोग बहुत कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो इशू और भी आ रहा है हमारे कि यही लोग हैं जिनको राशन की कमी है, इन लोगों को मेडिसिन की भी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मरीज़ हैं, कुछ क्रॉनिक मरीज़ हैं उसमें जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, कोई हार्ट की ले रहा है, कोई डायबिटिक की ले रहा है। और जैसे ही आपको पता है कि बंदा जब परेशानी होती है, ऐसा कोई मसला होता है, स्पेशली जो पेशेंट होते हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं जो हर वक्त मोबिलिटी में रहते हैं, उनको घर बंद होकर रहना पड़े तो वो वैसे ही जो है जो नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं और उसका जो मर्ज़ है वो वैसे भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो चौधरी साहब, उन लोगों को मेडिसिन की भी ज़रूरत है, तो कोई ऐसा भी आपने कोई लाहा अमल जो तरतीब दिया है, कोई ऐसा भी प्लान आपके ज़हन में है कि उन लोगों को यकीनन जब गवर्नमेंट 4000 पर हाउस होल्ड देगी तो उसमें वो अपने आप को मैनेज करेंगे, तो क्या ऐसा मुखैर हजरात भी ऐसा कोई स्टेप ले रहे हैं कि उनको मेडिसिन को के लिए भी कोई कम से कम 2, 4, 5 या हफ्ते की मेडिसिन को फैसिलिटेट किए? जी वसीम साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है इस वक्त नंबर 1 जरूरत है कि लोग घरों में रहें जी, एहतियात तो सबसे बेहतर करके रहें ताकि ये सबका भला है जी जी। अच्छा, उसके अलावा जाहिर है कि कहीं गायनी की प्रॉब्लम है, कईयों को शुगर की प्रॉब्लम है, कईयों को बच्चों की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उनको मेडिसिन चाहिए। जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो हमारे उस बंदे को कहते हैं, वो हमें मैसेज करते हैं, हम यहाँ से खरीद के देते हैं, उनसे पैसे ला के दुकानदार को दे देते हैं, ठीक हो गया। जो अफोर्ड नहीं कर सकते दिहाड़ीदार थे जिनको राशन चाहिए होता है जी जी, उनको हम मेडिसिन देते हैं। जो लोगों से हमारी मदद करते हैं, कई लोग करते हैं, रियासत भट्टी साहब जो है उनकी फैक्ट्री है लाहौर में, मेरा उनसे रब्ता है जी जी। वो भी उन्होंने बल्कि अगले हफ्ते और मेडिसिन देने का भी उन्होंने वादा किया है, वो हम उन तक वो भी पहुंचाते हैं जितनी है जी। आखिर में एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हर बंदे का काम है कि अपने हमसाए, अपने साथ, अपने सबका देखे जी जी। इस वक्त हमें बहुत सख्त मदद की जरूरत है जी जी। हमें राशन की जरूरत है, हमें मुख्तलिफ अद्वियात की जरूरत है जी। किसी के घर में कोई आटा भी हो, किलो भी हो, कोई दाल आधा किलो हो, कोई थोड़ी बहुत नमक मिर्च हल्दी जो कुछ भी थोड़ा फालतू है वो देना चाहे, फोन करे, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा लेने के लिए, मेरी टीम के मेंबर्स आ जाएंगे लेने के लिए, और वो सही हाथों में पहुंचेगा, इस पे आप यकीन रखें। आप खुद अपने हाथ से कोई देना चाहें राशन बैग तो हम आपको एड्रेस दे देते हैं, जगह दे देते हैं, आप खुद जाके देख के उनको दे दें, उन तक पहुंचा दें, ये कर दें। लेकिन इस वक्त एक दूसरे का बाजू बने, एक दूसरे का साथी बने, एक दूसरे का साथ दें, ताकि अल्लाह ताला हमें सबको इस मुश्किल से निकाले। चौधरी साहब, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं,
वो किस तरह से इस मुहाज पे खड़े हुए हैं, एक शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हुए हैं। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट देख लें, पाकिस्तान आर्मी देख लें, और जो स्पेशल जो वॉलंटियर्स हैं वो किस तरह से भागम भाग हैं, आपके साथ भी हैं। तो इन लोगों के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स और क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, ये लोग जो हमारी खिदमत जो सारा अंजाम दे रहे हैं इस वक्त, इनके बारे में इस वक्त मेडिकल का जितना भी स्टाफ है, खा वो डॉक्टर्स हों, वो सैनिटेशन वाले हों, पैरामेडिक्स हों, या उनका जो भी वहाँ के इवन गार्ड्स भी हैं, जी जी, वो सब भी इस वक्त इस कौम के मुजाहिद हैं जी। पाकिस्तान आर्मी हमेशा से कुर्बानियाँ देती है, या इस वक्त भी वो कौम के साथ वैसे ही खड़ी हुई है जैसे बॉर्डर पे खड़ी रहती थी। लेकिन खासकर जो हमारे सैनिटेशन का है, बल्दिया है, हमारे जिला काउंसिल है, हमारा जो डीसी ऑफिस है, हमारे पुलिस वाले हैं, जो ये सारा अपनी जान हथेली पे रख के और अपने बच्चों का रिस्क डाल के वो निकले हुए हैं, हम इनके इंतहाई मशकूर हैं, इनके शुक्रगुजार हैं, और हम इनको जितना भी इनका शुक्र अदा करें, और हमारे दिल से इनके लिए दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे और इनको और इनके ख़ानदानों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी चोई साहब, आपका नंबर जो है हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहा है। जो लोग आपके साथ शामिल होना चाहें वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, या जिनको आपकी ज़रूरत है वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो लास्ट में जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे लोगों के लिए एक छोटा सा इस वक्त पैगाम क्या देंगे कि हमें इस वक्त किस जज्बे की ज़रूरत है, किस यूनिटी की ज़रूरत है। एक तो जहां आज लिस्टें सारी मैं सोशल मीडिया पे दे दूंगा, जिन जिन एरियाज़ में हमारे ऑलरेडी वॉलंटियर काम कर रहे हैं, जो जो एरिया वैकेंट हैं, कई जगह ऐसे 2-2 3-3 गांव एक बंदा देख रहा है जी। हर गांव से अगर हमें एक एक और अगर कोई करना चाहे तो हम उनको भी, वो हमसे रब्ता करें, हम उनको भी उसमें शामिल कर लेंगे। जहाँ तक है हम लोगों से क्या कहना है या क्या नहीं कहना, इस वक्त पाकिस्तान, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान बनाया था 47 में, इस वक्त बचाना है जी। इस बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपने मुल्क के लिए, दूसरों के लिए। आपके हमसाए में, मोहल्ले में जो लोग भी हैं, आप उनका सिर्फ ख्याल रखना शुरू करते, पूरा पाकिस्तान हो जाएगा। किसी मजहबी, किसी सियासी और किसी दूसरे के हट के एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला हम सबके गुनाह माफ़ करे और हमें कामयाब करे, और तमाम लोग हुकूमत से तावन करें। जितना हम इससे तावन करेंगे, जितना हम प्रेस करेंगे, उतना ही हम अपने लिए और दूसरों के लिए भलाई करेंगे। जी बहुत शुक्रिया चौधरी ताहिर अनवर वाला साहब, हमारे साथ मौजूद थे। हमने एक जो है वो बातचीत की इसके बारे में, कोरोना के बारे में, और जो उनकी सर्विसेज हैं इस वक्त। यकीनन जो उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी इदारे हैं वो भी सल्यूट के लायक हैं, हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो भी सल्यूट के लायक हैं, और इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है। और उस यूनिटी की ज़रूरत है जिसके हम अपने अपने घरों में रहें। हुकूमत के साथ अगर हमने यूनिटी दिखानी है तो अपने अपने घरों में रहें। हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी यही हो कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि हम अपने घरों में रहें। हमारी हुकूमत हमारा जो भला सोच रही है और हुकूमत का साथ दें, हम हुकूमत के साथ तावन करें। हम ज़िम्मेदार कौम हैं, ज़िम्मेदारी का एहसास करें। चौधरी ताहिर अनवर वाला साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप उनके साथ मिलकर उनके दस्तोबाजू बनना चाहते हैं खिदमत के लिए तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप एज ए वॉलंटियर अपने एरिया में ड्यूटी करना चाहते हैं, आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो चौधरी ताहिर अनवर वाला साहब की टीम का हिस्सा बनने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।